साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। जब जब ये जुमला सामने आता है या कहा जाता है तो बात समझ आ जाती है भैया कि बात यहां हो रही है पाकिस्तान की। जी हां, मियां इमरान खान वैसे तो कह रहे थे कि नया पाकिस्तान वो बनाने चले हैं, लेकिन एक ऐसा पाकिस्तान बना दिया उन्होंने जहां पर ना केवल आम जन परेशान है, बल्कि जो खास अधिकारी हैं वो भी महंगाई से त्रस्त हैं। और इतने ज्यादा त्रस्त हैं कि अब नौबत ये आ गई है, हालात ये हो गए हैं कि उनके बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं हैं और ये कारण है कि अब स्कूल से बच्चों को निकाला जा रहा है। ये बातें तमाम तब सामने आई जब पाकिस्तान सर्बिया एम्बेसी की ओर से दरअसल एक ट्वीट किया गया। न केवल एक ट्वीट किया गया बल्कि एक वीडियो भी डाला गया जिसमें मियां इमरान खान की खिल्ली उड़ाई जा रही है। ये वीडियो और साथ ही साथ ये जो ट्वीट किया गया था ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अब आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि उसको डिलीट करवा दिया गया है। सवाल यह है कि वो जनता जो त्राहिमाम कर रही है, वो जो पाई पाई को मोहताज है, तरस रही है एक एक दाने को, उसको कैसे डिलीट करेंगे? उसकी परेशानियों को कैसे डिलीट करेंगे? क्या यही पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देख रहे थे मियां इमरान, जो कह रहे थे नया पाकिस्तान बनाना है? अब सर्बिया एम्बेसी की ओर से जब ये तमाम बातें कही गई तो वायरल हो गई। मजाक इसमें यह उड़ाया गया कि आपको घबराना नहीं है। और आइए इसी पर हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। तमाम खास मेहमान इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अपराजिता सांगी जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ ही साथ मेजर गौरव आर्या कंसल्टिंग एडिटर हैं, स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो हमारे साथ हामिद खान स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे हमारे साथ मोहम्मद नदीम कुरैशी भी जुड़ेंगे, और इनके अलावा हमारे साथ आरजू काजमी जो कि जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हामिद खान जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, क्या पूरी व्यवस्था खत्म हो चुकी है? क्या जो पूरा मुल्क है वो खत्म होने की कगार पर है? इसको तो मैं दीवाने का ख्वाब कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बात यह है कि ये जो महंगाई है ये बिल्कुल हकीकत है, महंगाई बिल्कुल हो रही है, और इससे आप ये समझें कि ये पूरे खित्ते में है। पिछले दिनों इंडिया में भी एहतजाज हो रहा था महंगाई के ऊपर, कांग्रेस भी कह रही थी जी कि मोदी सरकार ने ये क्या कर दिया है। तो महंगाई तो मसला है, इसकी वजह कोविड भी है, बहुत सारी सूरत हाल है। जहां तक ये ट्वीट की बात है तो ये इसके बारे में आ रहा है कि जी ये हैक हो गया अकाउंट, और उसकी वजह से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हैकर्स पे डाली जा रही है। इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पता चले। और वाकई ही हामिद खान जी, आपकी इस बात पर ना मुझे वो बात याद आ गई कि अगर बेइज्जती हो रही हो ना तो दूसरे को भी उसमें शामिल कर लेना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि आधी बेइज्जती फील होती है, आधी बेइज्जती फील होती है। ये वही लग रहा है मुझे, या आप भी उस पर चल रहे हैं कि आपको घबराना नहीं? एक बात सुन लीजिए, हाँ एक बात सुन लीजिए, आपको मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान उतना ही मजबूत है जब बात आएगी इंडिया से किसी तरह के मुकाबले की, बात आएगी किसी तरह पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की और सलामती की। पाकिस्तान उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमारे यहाँ एक मिसाल है बड़ी अच्छी सी कि जब बात आती है ना अपनी जान पे, तो फिर हम जान पे खेल जाते हैं। अच्छा, मेजर गौरव आर्या आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं। मेजर गौरव आर्या, वो ऐसा नहीं होता जब स्कूल में जब टीचर पूछती है कि आपकी, ठीक है हामिद खान साहब, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी सर, आपके पास लौटूंगी। मेजर गौरव आर्या भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सर, ये तो वैसे ही हो गया कि टीचर ने पूछा कि भाई आपका होमवर्क का है, तो वो जी कॉपी घर भूल गए। कुछ ऐसा ही बहाना नहीं लग रहा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये कहना कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 22 करोड़ का मुल्क है, तो ऐसे मुल्क खत्म नहीं होते। एंड पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। हमें अच्छा लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताता हूं कि 50 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा इनका कर्जा है, और इनका डेट टू जीडीपी रेशियो है क्रॉस 87%। ओपन मार्केट पे 178 पे रुपी ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर। इनके जो रेमिटेंसेस हैं वही सेविंग ग्रेस है पाकिस्तान का, और जो इनके एक्सपोर्ट्स इनके मिनिमल हैं। ये छोड़ दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, हामिद खान साहब क्या कह रहे हैं, आरजू साहिबा क्या बोलेंगी, आप क्या बोलेंगे, ये छोड़ दीजिए। आज से 3 दिन पहले इमरान खान ने बोला था कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। इमरान खान ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला था। बिल्कुल।
आप छोड़ दीजिए ना, ट्वीट आया सर्बियन पाकिस्तानी एम्बेसी से, वो छोटी बात है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि हमारे पास अब मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं है। तो हम तो उसी बात पर जाएंगे जो इमरान खान साहब ने बोली। ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूंगा हाँ। एक छोटी सी बात, हिमानी जी, पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर अच्छी होती है तो पूरे खित्ते को फायदा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर डिस्टर्ब होती है तो पूरे खित्ते का नुकसान है। आपके इस प्रोग्राम से या आपके इस अंदाज से मुझे लग रहा है जैसे आप कोई खुशी मनाना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान, एक बात याद रखें, पाकिस्तान क्राइसिस से पहले भी निकलता आया है, पाकिस्तान अब भी निकल आएगा। सिर्फ एक बात है कि कौम को इकट्ठे रखना है, कौम इकट्ठी है, कौम इस तरह इकट्ठी है, इसमें कोई इंतशार नहीं। ठीक है, एक बात बोलना चाहूंगा, एक सिर्फ एक सेंटेंस। ठीक है हामिद खान, मैं लौटूंगी आपके पास। मेजर गौरव, फटाफट से आप रिएक्ट करें, फिर मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी का रुख करूंगी। जी बिल्कुल, मैं 10 सेकंड लूंगा। और हामिद खान साहब को सिर्फ एक बात, इन्होंने सॉवरेनिटी की बात करी। हामिद खान साहब, सबसे बड़ी होती है इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। ये आपके न्यूक्लियर आर्सेनल, ज्योग्राफिक सर्कल, जो आपकी सॉवरेनिटी है, आपका जो जियो स्ट्रेटेजिक आपका लोकेशन है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। आप लोग 21 बार IMF के बाहर जा चुके हैं सर, 21 बार, 21 टाइम्स। तो जिस मुल्क की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नहीं है, उसकी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कैसे हो सकती है? ये एक बड़ी बात है जो यहाँ पर मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं। लेकिन हामिद खान जी, आप करिएगा रिएक्ट। मेजर जनरल जीडी बख्शी का भी मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ। देखिए, अभी बाकी पैनलिस्ट भी है। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, ये ट्वीट आता है, उसके 2 घंटे बाद जब देखते हैं कि भैया अब तो किरकिरी हो रही है, चारों तरफ घिर चुके हैं, तो उसे डिलीट करा दिया जाता है। लेकिन वो जनता जो त्राहिमाम कर रही है, ना केवल आम जन बल्कि खास अधिकारी भी, उसे कैसे डिलीट करेंगे? देखिए, मेरी पाकिस्तान को नसीहत होगी कि वो अपने दोस्त चीन से सीखें, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज रिलेशनशिप जिसे क्लेम करते हैं। चीन ने वर्ल्ड वॉर 2 का बड़ा गहरा अध्ययन किया और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जो जर्मनी था उसने बगैर इकोनॉमिक कंसोलिडेशन खत्म किए हुए जंग छेड़ दी और उस जंग में वो उसका वजूद तबाह हो गया। ठीक है साहब, पॉल केनेडी ने भी ये कहा है और बहुत ही एक अहम राइटर है वो, कि ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स टेंड टू एक्सपीरियंस इकोनॉमिक कोलैप्स, जैसे कि ऑस्ट्रिया जर्मनी, जैसे कि सोवियत यूनियन 1990 में द माइटीएस्ट मिलिट्री पावर ऑफ द वर्ल्ड जस्ट कोलैप्स्ड इकोनॉमिकली, वेंट डाउन द ट्यूब ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री। पाकिस्तान भी एक ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट है जहां पे कहा जाता है कि द आर्मी ओन्स अ कंट्री। नॉर्मली अ कंट्री ओन्स एन आर्मी, एक देश की फौज होती है, बट यहाँ फौज साहब इन कमांड है। ठीक है, 30 साल 75 साल में तो डायरेक्ट रूल किया है और बाकी 45 साल बिहाइंड द स्टेट जो चाहिए खसोट लिया। इस तरह इकोनॉमी तबाही नहीं होगी तो और क्या होगा। ठीक है, ये जो आपकी ट्वीट आ गई है, हम इस पे खुशी नहीं मना रहे। बिल्कुल, हम आपको रियलिटी चेक देना चाहते हैं। बिल्कुल, कि आप अपना अनरियलिस्टिक मिलिट्री कंपटीशन विद इंडिया जारी रखें। हाँ, आपका मुल्क तबाह हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये खिल्ली नहीं है, इसकी सच्चाई थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा देते हैं। बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि हामिद खान साहब आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रियलिटी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए जरा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि आखिर क्या जो रोजमर्रा का सामान है, आप वो देखिए कि किस तरह की स्थिति है। महंगाई ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। त्राहिमाम जनता ऐसे ही नहीं कर रही है। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आप ये देखिए कि जो पेट्रोल है वो 138 रुपए प्रति लीटर की बात कर रही हूं मैं यहां पर, 138 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर की अगर बात करूं तो 2322 रुपए का ये एक एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। इसके अलावा मैं बात करूं चीनी की तो 145 से 150 रुपए प्रति किलो मिल रही है चीनी। वहीं बात अगर आलू की हम करें तो आलू 75 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। ऐसे ही टमाटर की हालत है, 150 का आंकड़ा पार कर गया है टमाटर की अगर मैं यहां बात करूं। इसके अलावा बात अगर
यहां पर अदरक की करें तो अदरक 600 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दालों की बात करूं तो दालों के दाम भी कोई कम नहीं है, वो भी आसमान छू रहे हैं। 76% बढ़ोतरी दालों की दाम में भी हुई है। तो हामिद खान साहब, ये हम कोई खिल्ली नहीं उड़ा रहे हैं, जैसा कि मेजर जनरल जीडी बख्शी ने कहा कि रियलिटी चेक जो है ना, जो सच्चाई है ना, उससे आपको आगाह करा रखी है। लेकिन आरजू काज़मी, एक सेकंड, आरजू काज़मी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये इकोनॉमी कोलैप्स है पाकिस्तान में? कहां किसका फेल्यूर आप मानती हैं? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इकोनॉमी पे काम करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जो उसने नहीं किया। ना सिर्फ इमरान खान की गवर्नमेंट ने, बल्कि इससे पहले जो गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने भी कोई खास अहमियत नहीं दी कि वो इकोनॉमी पे काम करते। इजी पैसा की आदत पड़ चुकी है पाकिस्तान गवर्नमेंट्स को, इधर से लोन उठा लिया, उधर से लोन उठा लिया, अपनी ना कोई ट्रेड शुरू की है, ना कोई ऐसी चीज जिससे इकोनॉमी को खड़ा कर पाते। जहां तक एम्बेसी की वेबसाइट की बात है, मुझे तो लगता है 2-3 दिन में ये बात सच्ची साबित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो मीडिया तक को जो है 3-3, 4-4 महीने पेमेंट्स नहीं हो रही हैं। हाँ। अभी रिसेंटली भी एक मीडिया पर्सन ने खुदकुशी तक कर ली है, उसके 4 बच्चे थे और उसने अपने आप को मार दिया कि उसको जो है पेमेंट नहीं हो रही थी और उसकी जॉब चली गई थी। तो यहाँ पे तो ये हाल है, अगर हम हर चीज को ये समझेंगे कि कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है तो सही नहीं है। ठीक है। बहुत बार लोग हमारे ऊपर इसलिए भी क्रिटिसाइज करते हैं ताकि हम अपने आप को सही कर पाए। हामिद खान जी, ये मैं तो नहीं कह रही हूं, आरजू काज़मी कौन है मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो यहां पर कही कि इजी मनी की आदत हो गई है, और अब देखिए ये इजी मनी भी आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा, और ये मनी लेने के चक्कर में आप टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं पढ़ पा रहे हैं साहब, कि आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा रही है। सऊदी अरब की वो टर्म्स एंड कंडीशन मैं याद दिलाऊंगी, आप खुद ही बोल देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में बहुत ज्यादा टेस्ट फेस किए हैं इकोनॉमिकली। लग ये रहा है जो हुकूमत ये क्लेम कर रही है, मैं किसी हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, मैं आपको एनालिसिस देता हूं कि ये हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि दे आर ट्राइंग टू गेट द गवर्नमेंट ऑन इट्स फीट एंड दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन द एड। अच्छा, होना तो ऐसे ही चाहिए कि अवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिले, मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल मिलेगी। एक चीज ध्यान में रखें, इस वक्त इंडिया में भी, आप ये बात मेरी माने, आप अभी कीमतें बता रही थी तो मेरी ख्वाहिश होती कि आप इंडिया से कंपेयर करती हमारी प्राइसेस, हमारी बाकी चीजें। सब जगह महंगाई हुई है, हकीकत है, गवर्नमेंट को इस पे काम करना है, इससे भी कोई इनकार नहीं। जब आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो फिर उसमें इनकम को जोड़ना मत भूलिएगा, उसमें आमदनी लाना मत भूलिएगा। गौरव हामिद खान साहब जी, आप मेजर जी, एग्री। गौरव आर्या साहब ने भी अच्छी बात कही कि जी हम ये चाहते हैं कि 22 करोड़ आवाम जो है वो कहीं नहीं जाएगी, वो एग्जिस्ट करेगी। इट इज अ रियलिटी, दे विल सर्वाइव, दे विल एग्जिस्ट। तो मैं ये समझता हूं कि आज फिर मेरा अगर आप मशवरा लें तो आज कंसेंसस की जरूरत आ गई है। देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है, हमें नहीं लगता है कि इस तरह के दृश्य को देखने के बाद कोई भी आश्चर्यचकित हुआ होगा। आर्थिक व्यवस्था तो चरमराई हुई है, इसके अलावा जिस तरह की अराजकता और जिस तरह की अशांति का माहौल है, मुझे लगता है कि ये आए दिन होता होगा। आज आपके स्क्रीन पर यह दिख रहा है, आज मीडिया वालों ने इसे कैप्चर किया है, बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है। मैं दूसरी बात कह दूं, जहां तक आर्थिक अवस्था का सवाल है, मैं कह दूं कि पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था अच्छी है या नहीं, मुझे लगता है यह वाद विवाद का विषय ही नहीं है। पूरे विश्व को ज्ञात है कि इनकी आर्थिक अवस्था चरमराई हुई है, और मुझे लगता है इसे सूर्य को रोशनी दिखाने लायक जैसा लग रहा है मुझे। और जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कहें कि हमें देश चलाने में समस्या हो रही है और इसीलिए हमें ऋण लेना पड़ता है क्योंकि हमें देश चलाना पड़ता है, तो फिर ट्वीट को मिटा दे या ट्वीट को रखें, इससे क्या फायदा होता है। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुख्य ने भी, शहबाज शरीफ ने भी यही बात कही। उन्होंने बेरोजगारी की भी बात कही, बढ़ती हुई कीमत की बात कही, और नवंबर महीने में जो पिछले 20 महीनों में जितना दर नहीं था खाद्य पदार्थों का, 11.5 नहीं, तो उन्होंने तो तब कह दिया था कि आप खाना ही मत खाइए, आप रोटी कम कर दीजिए, खाना ही मत खाइए, रोटी कम कर दीजिए, खाना कम कर दीजिए, उन्होंने ये भी कहा था।
मैं ये कहूंगा जी बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने जो ठीक है, हाँ। ठीक है नदीम कुरैशी जी, क्या कारण है, क्यों नहीं आखिर पाकिस्तान पर कोई विश्वास कर पाता, या कोई आपको लोन क्यों नहीं दे रहा है? वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा लोन लेने वालों की लिस्ट में आप शामिल हैं। आईएमएफ ने बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया कि नहीं भैया नहीं देंगे। एफएटीएफ की बात करूं तो ग्रे लिस्ट से वो आपको जाने ही नहीं दे रहा है। यूएई ने, सऊदी अरब की बात करूं तो उसने किस तरह से आपको ऋण दिया है, मेरे ख्याल से इतने उतावले थे इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं पढ़ी है उन्होंने। क्यों ऐसी स्थिति? आपके सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये सारी मालूमात मुझे आपके मीडिया से, इंडियन मीडिया से पता चली है। अच्छा। कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है। अच्छा। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, पाकिस्तान के बड़े अहम शहर मुल्तान में बैठा हूँ। जुमे का दिन है, पूरी तरह लोग बिजनेस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज बेहतर है। अभी आपके मुल्क में जब कोविड का फेज था तो आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, आपका पेशेंट सड़कों पर मरता हुआ नजर आता था। मैं मरने की बात नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता हूँ, ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ। अल्लाह ताला सबके साथ बेहतरी करे। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इकोनॉमिकल हालात डे बाय डे बेहतर हो रहे हैं। अच्छा। सियासी तौर पे, अंदरूनी तौर पर जमातें दाखिली तौर पर एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं। हाँ। अभी मैंने देखा कि अमृतसर में, आपके शहर में, मशरकी पंजाब में एक एहतजाज हुआ। वहां का काश्तकार कहता था बॉर्डर खोले, हमने लाहौर से पेट्रोल डलवाना है। पेट्रोल की कीमत आज भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में कम है। ठीक है। अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, आपने देखा बीजेपी तमाम ऐसा है कुरैशी साहब, मैं थोड़ी सी आपकी याददाश्त दुरुस्त कर देती हूँ। और मेजर गौरव आर्या भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेजर गौरव आर्या, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि खुद इमरान खान ने ये कहा है कि हाँ भैया हमारे पास पैसे नहीं है। ना केवल इतना बल्कि विदेशी कर्ज और टैक्स रेवेन्यू में कमी कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। थोड़ा इनका याददाश्त दुरुस्त कर दीजिए। वो इन्हीं के पीएम है कि उसमें भी मना कर देंगे कि नहीं हमारे नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है। हाँ। देखिए, इनको ना अल्लामा इकबाल ने झूठ बोला, तुम शाहीन हो, तुम सहराओं में घोड़े दौड़ाओगे। इन लोगों ने चुटकुले जो थे अल्लामा इकबाल के, इन्होंने सच मान लिए जो लतीफे थे। इन्होंने बोला हम सच में घोड़े में, सहराओं में घोड़े दौड़ाएंगे। तो ऐसा झूठ बोला अल्लामा इकबाल ने, इनको चूरन खिलाया, इन्होंने खा लिया चूरन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सुनिए सर, एक मिनट कुरैशी साहब आप कुरैशी साहब सुनिए, कुरैशी साहब एक मिनट, कुरैशी साहब एक मिनट, कुरैशी साहब एक मिनट, कुरैशी साहब एक मिनट, कुरैशी साहब एक मिनट। आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में तो नहीं बोला। ये सर इमरान तहरीक इंसाफ की मीटिंग चल रही है यहाँ पे, नहीं चल रही ना सर? आप कंटेनर से नीचे उतर जाइए सर, मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ। गेस्ट को इनवाइट सर करते एक हैं, मिनट, हमारी बात तो एक बिल्कुल मिनट बर्दाश्त नहीं करते ये। सर एक मिनट, सर बात तो सुनिए। सेकंड के बाद इंटरप्ट कर देते हैं। हुजूर आप परेशान हो जाते हैं, मैं मुंह बोलता हूँ तो आप प्लीज सर 2 मिनट सुन लीजिए, थोड़ा सा हौसला रखिए। मालिक अभी तो मैंने शुरुआत करी है, हौसला रखना है। तो क्या हुआ है कि अल्लामा इकबाल ने इन सबको चूरन खिलाया कि तुम गाजी हो, तुम मुजाहिद हो, ये सब इन लोगों ने विश्वास कर लिया उस पर। उसने इनको झूठ बोला, इन्होंने मान लिया। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? इंडिया एक बार आईएमएफ के प्रोग्राम में गया था 90s में। आज की तारीख में इंडिया की इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन। ये 20 बार जा चुके हैं, ये 20 बार हाथ फैला चुके हैं, 21वीं बार जा रहे हैं आईएमएफ के पास। पहली चीज, इन्होंने किसको छोड़ा है? हिमानी मैं आपको बताता हूं, सऊदी से लेकर, यूएई से लेकर, गल्फ स्टेट से लेकर, यूरोपियन यूनियन से लेकर, अमेरिका से लेकर और इनसे चाइना से लेकर, इन्होंने पैलेस्टीन से एम्बुलेंसेस तक मांग ली। ठीक है, इनके साथ प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है। दे हैव नो प्लान। हर एक मुल्क कर्ज लेता है। क्या इंडिया ने कर्ज नहीं लिया? बिल्कुल लिया। क्या अमेरिका ने कर्ज नहीं लिया? बिल्कुल लिया। बट द प्रॉब्लम इज इनका कोई प्लान नहीं है वापस करने का। इसीलिए इमरान खान हर जगह जाके कहता है कर्ज माफ कर दो। एथियोपिया तक ने नहीं बोला आज तक कर्ज माफ कर दो, कीनिया ने नहीं बोला कर्ज माफ कर दो। अलहदा मुल्क है पाकिस्तान जो कहता है कोरोना हो गया। अरे कोरोना तो भारत में भी हुआ था। कौन लोग, देखिए बात ये नहीं है कि आपके यहाँ गरीबी है या हमारे यहाँ गरीबी है। क्या भारत में गरीबी नहीं है? भारत में बहुत गरीबी है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी हैव अ प्लान। हम कटोरा लेके नहीं घूमते। आप लोग परमानेंटली कटोरा लेके घूमते रहते हैं। ये दे दो, ये दे दो, आईएमएफ दे दो, वर्ल्ड बैंक दे दो, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे दो, सऊदी अरेबिया दे दो, कोई कुछ दे दो। और आप लोग अब इतने डेस्परेट हो गए कि शर्तें नहीं पड़ते। एंकर ने क्या बोला आपको? 72 घंटे के अंदर पैसे वापस करने हैं, वरना आपके फॉरेन में प्रॉपर्टीज वो लोग अपने कंट्रोल में ले लेंगे। आपके एम्बेसीज, आपके एम्बेसी ठीक है सर, ले लेंगे कंट्रोल में।
बिल्कुल। और सर जब आप ये बात कह रहे हैं तो हम थोड़ा सा वो आंकड़े भी यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि कुरैशी साहब हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हामिद खान साहब फैक्ट्स पर बात करते हैं। हम कोई आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहे, आप ही के दूतावास से इस तरह के वीडियोस और ट्वीट जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से पाई पाई को मोहताज है और घमासान हो रहा है। 3 वर्षों में 16 ट्रिलियन रुपए का जो कर्ज है वो बढ़ा है। अगर इस सरकार की मैं बात करूं, 2021 में 45 ट्रिलियन रुपए का कर्ज लिया गया। हर पाकिस्तानी पर 1,75,000 रुपए का कर्ज है। कई देशों ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है। क्यों आखिर इस तरह की स्थिति है? महंगे ब्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस भी नहीं पढ़ते हैं कि क्या लिखा है उसमें। दुनिया के 10 सबसे कर्जदार देशों में शामिल है पाकिस्तान। तो हामिद खान साहब, क्यों आखिर इस तरह की स्थिति है? ये अविश्वास आखिर क्यों है? देखें कर्ज अमेरिका का, आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज अमेरिका ने लिया हुआ है। देखिए कर्ज लेने सब कर्ज लेने की बात नहीं है यहाँ पर, बात यह है कि कोई देता क्यों नहीं है। और वो जो सऊदी से आपको मिला भी है वो कैश रिजर्व दिखाने के लिए है, खर्च भी नहीं कर सकते हैं आप उसको। तो बताइए किस तरह का कर्ज दिया जा रहा है, क्योंकि पहले वो भुगत चुके हैं, भुगत भोगी है। यही कारण है कि इतनी ज्यादा शर्तें, इस तरह की कंडीशंस लगाई गई है सऊदी अरब की ओर से। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की बात है। पाकिस्तान ये कह रहा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, और उसके लिए हार्ड टाइम देखना पड़ रहा है। मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ बार बार ये कह रहा हूं कि ये हार्ड टाइम पूरे खित्ते पर आया है। इंडिया पर भी आया है, श्रीलंका पर भी आया है, बांग्लादेश पर भी आया है। पाकिस्तान को आप सिर्फ हाईलाइट ना करें, आप इस खित्ते को देखें कि इस पूरे खित्ते में महंगाई अरूज पर गई है, पूरे एशिया पर गई है, पाकिस्तान पर भी उसका असर है। देखना यह है कि आगे हुकूमत इसको किस तरह इकोनॉमिकली हैंडल करती है। दैट्स इट। इसके अंदर हम तो परेशान नहीं है। आप तो परेशान नहीं है साहब, आप तो परेशान नहीं है, लेकिन मेजर जनरल जीडी बख्शी वो तो परेशान है जिनके घर पर चूल्हा नहीं जल रहा है, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे। और ये आम जन की बात नहीं है हामिद खान साहब, ये जो आपके खास जो अधिकारी वर्ग है वो तक ये कह रहा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ठीक है, मेजर जनरल जीडी बख्शी। नहीं, अरे हमारे ये पाकिस्तान में ना चलने वाले चुनी की सरकार के खास चाहते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के लोगों का बुरा हाल है। वो जो ट्वीट अब ये सेंसर करना चाहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो साफ बता रही है कि हालत बहुत खस्ता है, हालत बहुत नाजुक है। और हम केवल आपको इतना बताना चाहते हैं साहब कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास को दोहराने पे मजबूर होते हैं। ये जॉर्ज सांतानिया ने कहा, मैंने नहीं कहा। हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, रशिया, यूएसएसआर जैसी बड़ी बड़ी ताकतें वो फ्लश हो गई थी साहब। इकोनॉमिक ट्यूब ऑफ हिस्ट्री के अंदर फ्लश कर दिया गया था उनको, क्योंकि वो इकोनॉमी उनकी भट्टा बैठ गया था। एक भारी फौज को पालते पालते, फौजों को पालते पालते देश, जो नेशंस हैं, जो मुल्क है, उनकी तबाही हो जाती है। इसके पहले आप तबाही की ओर ऐसे स्लिपरी स्लोप पे पहुंच जाएं जहां से वापसी नहीं हो सकती, तो हमारी नसीहत है कि आप रोक लें। भारत के साथ आप जो अनरियलिस्टिक कंपटीशन कर रहे हैं, जो जीरो सम गेम आप इस खित्ते में खेल रहे हैं, पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा आप करना चाहते हैं, ईरान से आप लड़ना चाहते हैं, भारत पे आप हावी होना चाहते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका के लोगों को तो जला के मार रहे हैं। तो साहब ये तो फिर नहीं चलेगा ना साहब। बिल्कुल। और कुरैशी का तो भट्टा बैठ ही रहा जी, बिल्कुल। और कुरैशी साहब, हमारी ये स्थिति नहीं है कि हम अपने नेशनल बर्ड्स का शिकार के लिए बाहर से शेखों को बुलवाएं कि पैसे मिलेंगे उसके बाद। ये स्थिति नहीं है, ये स्थिति नहीं है। मैं ये तो सही ना। अब आप गुस्सा करती हैं, बात नहीं सुनती। मुझे आपकी सेहत की बड़ी फिक्र रहती है। प्रोग्राम के बाद सर मेरी सेहत की फिक्र ना कीजिए सर, अपनी और अपनी आवाम की सेहत की फिक्र कीजिए जी। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब मेजर जनरल जीडी बख्शी को हिंदुस्तान में होने वाली ह्यूमन वायलेशन नजर नहीं आ रही। मेजर जनरल जीडी बख्शी को नहीं पता कि हिंदुस्तान की लेबर आज भी पूरी दुनिया में सबसे कम कॉस्ट पर काम कर रही है। जब मेजर जनरल जीडी बख्शी को नहीं पता कि राजस्थान में, इनसाइड पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आम कौमों के साथ, मिलत के साथ
कश्मीरी के साथ, मुसलमान के साथ, सिख के साथ, ईसाई के साथ क्या सलूक हो रहा है। आप तो अपने धर्म में रहने वाली जो छोटी कौम है उनको नहीं बख्शते। आप तो अच्छा। पाकिस्तान की है। अरे सर, अपने मुल्क के भीतर देखिए कि क्या हो रहा है। अपने मुल्क के भीतर देखिए क्या हो रहा है। अपने मुल्क के भीतर देखिए, आप मेजर जनरल जीडी बख्शी का नाम ले लें, वो तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मेजर गौरव जरूर है आपकी इस बात का जवाब देने के लिए। ये हिंदुस्तान अपने मुल्क के भीतर देखिए क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के 10-15 शहरों की बॉलीवुड की फिल्म से एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान एक मिनट आप शांत करें सर। एक मिनट करने की हिमानी, ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ जी, आगे बढ़ रहा है। इनको बोलिए ये परेशान हो गए शायद। एक मिनट सर, एक मिनट अगर आपकी इजाजत हो तो। एक दुनिया की एक संस्था है जिसका नाम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो बहुत जबरदस्त शराबी होते हैं ना, जब वो शराब छोड़ते हैं तो मैंने पढ़ा है कहीं पे अल्कोहलिक्स के एनोनिमस के आर्टिकल में कि सबसे पहले उस शराबी को ये बोलना पड़ता है, ये कबूल करना पड़ता है कि हाँ वो शराबी है, तब जाके उसकी रिकवरी शुरू होती है। जिस दिन पाकिस्तान कबूल करेगा कि हाँ बहुत गंभीर समस्या है, उस दिन रिकवरी होगी। ये लोग कहते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई जो बंदा मानने को तैयार ही नहीं है उसके साथ प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या समझा रहे हैं और मैं उनको क्या समझा रहा हूँ और जनरल साहब उनको क्या समझा लेंगे। तो इनको अल्कोहलिक्स एनोनिमस भेजिए, सबसे पहले कबूल करें कि शराब की लत इनके लगी हुई है। शराब मतलब मैं मुहावरतन बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल they have a problem. बिल्कुल, आपकी इस बात पर मेजर गौरव, आपकी इस बात पर आरजू काज़मी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। जी आरजू। मैं असल में हामिद साहब से कहना चाह रही हूँ कि जो हामिद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सब बहुत खुश हैं, सबके पास पैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हामिद साहब खुद तो पाकिस्तान में रहते नहीं है, खुद यूके में रहते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर रहें और फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको फेस करें और फिर उसको ठीक करने की बात करें। हम लंदन में या वहाँ रह के, यूके में रह के यहाँ के लोगों को कहना कि लीजिए खान साहब, आपकी पोल खोल दी, आपकी पोल खोल दी आरजू काज़मी ने। अब बताइए, हवाई बातें कर रहे हैं, मतलब आप वहां बैठ के जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है आप। होता हूँ मैं, सिर्फ 2-3 महीने के लिए बाहर आता हूँ फॉर डिफरेंट लेक्चर्स एंड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, लेकिन मेरा उससे पाकिस्तान ही में ही होता हूँ। और मैंने बड़ी गुर्बत से स्ट्रगल किया। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। मैं कोई बहुत रिच आदमी कभी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रियलिटी ये है कि कौमों के ऊपर टफ टाइम आते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर इंडिया को आपको इतना कंसर्न है तो वो जो मोदी ने जब पहली बार ठीक है हामिद खान साहब, लेकिन मेजर गौरव आर्या दरअसल यहाँ पर जो कह रहे थे, और वो बिल्कुल सही बात थी कि पहले तो साहब आपको ये प्रॉब्लम है, आप उसे स्वीकार करिए और तभी नहीं, ठीक है, स्वीकार करिए, तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।